आज यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है सिसवा बाजार की उपेक्षा को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग विदित है कि विगत दिनों में सिसवा की जनता आंदोलित हो चुकी है और वहाँ की मार्केट पूरी तरह से बंद रखी गई। एक दिन चाय पान की दुकानें तक बंद रहीं। जहाँ तक सिसवा बाजार का सवाल है, सिसवा बाजार इस जनपद की एक बहुत ही अच्छी थोक और फुटकर मार्केट थी, जहाँ दूर दूर से लोग, बिहार के लोग, गोरखपुर देवरिया के लोग भी जाते थे अपना परचेजिंग करने के लिए, खास करके कपड़े का व्यवसाय। सिसवा का इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, लेकिन आज ठीक इसके विपरीत है। पूरे जनपद में अगर कोई उपेक्षित नगर है तो वो सिसवा है। सिसवा निरंतर इधर 30-35 सालों में अवनति की ओर बढ़ा है। वहाँ के जो उद्योगपति, व्यवसायी थे या अन्य जो जागरूक युवा थे, अब वहाँ वह अपनी संभावना को नहीं देख पा रहे हैं तो दूर चले जा रहे हैं, दूसरे जगह जाकर व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सिसवा इतना आगे था, इतना गौरव उसको हासिल था, तो आज क्यों पीछे है? ये सरकार की उपेक्षा के कारण है। सरकार को चाहिए कि वहाँ की जनता की मांग को उदारता पूर्वक सोचे, समझे। वहाँ के लोगों की अरसे से मांग रही है कि सिसवा बाजार को उसकी गौरवशाली परंपरा को देखते हुए तहसील का दर्जा दिया जाए, तहसील मुख्यालय बनाया जाए और आवागमन वहाँ बढ़े। लेकिन आज तक सिसवा को सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। इन लोगों ने सिसवा बाजार को तहसील का दर्जा नहीं दिया। सिसवा बाजार को आगे बढ़ाने के लिए और भी बहुत से कारगर कदम हो सकते थे। उद्योग स्थापित करना, पर्यटन के क्षेत्र में विकास करना, लेकिन न वहाँ कोई उद्योग स्थापित किया गया, न पर्यटन के क्षेत्र में ही विकास किया गया। जबकि वहाँ से कुशीनगर, बिहार, नेपाल, हर जगह का रास्ता जाता है। तो इसी नाते आज हम यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं कि सिसवा की जनता की आवाज़ को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाए और सिसवा को तहसील का दर्जा दिलाया जाए, ताकि सिसवा के लोगों की मांग पूरी हो सके। नहीं तो भविष्य में यह आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। और जहां तक तहसील की दर्जा का सवाल है, अगर वर्तमान सरकार नहीं ध्यान देती है और 2027 के चुनाव साल भर रह गए हैं, अगर हमारी सरकार आती है, हम वहां से विधायक होते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहला काम होगा सिसवा के गौरव को प्रदान करना, सिसवा को तहसील मुख्यालय बनाना, वहाँ पर्यटन का विकास करना, वहाँ उद्योग स्थापित करना। स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में आई थी। उन्होंने, स्मृति ईरानी ने कहा था कि आप प्रेम सागर पटेल को दोबारा विधायक बनाइए, हम सिसवा को तहसील बनाएंगे। भाजपा के लोग झूठे वादों पर ही चुनाव जीतते हैं। कभी अमित शाह जी भी बोले थे कि चुनाव जिता दीजिए, हम सबको स्कूटर देंगे, महिलाओं को नहीं दिए। ये लोग तो हमेशा चुनाव में गलत वादे करते हैं, जैसे 15 लाख रुपए देने का वादा कर दिए। इनको तो यह है कि चाहे झूठ से, बेईमानी से, किसी तरह से हमको जिता दें, कुर्सी मिल जाए, तो वह सब इनका चुनावी वादा रहा है। तो खुदा कहते हैं कि जुमला, चुनावी जुमला नाम इसका दिए। अब जनता बार बार धोखा खा जा रही है, तभी तो सिसवा पिछड़ा हुआ है। सिसवा की जनता को भी सोचना होगा कि जो जनप्रतिनिधि नकारे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनको हटाया जाए। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का नारायण जिले में स्वागत किया गया। क्या लग रहा है, कुर्मी बिरादरी से उनको अध्यक्ष बनाया गया है, कितना पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे? इसमें बिरादरी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक पूंजीवादी पार्टी है और वह इनको पूंजीपति देख करके प्रदेश अध्यक्ष बनाई है। भाजपा में बहुत से लोग, बहुत से जानकार और अनुभवी लोग पड़े हैं, उनकी आज उपेक्षा है। जैसे विनय कटियार हैं, लक्ष्मी शंकर पांडे जी हैं, ये सभी लोग बहुत ही, मतलब इन लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है, आंदोलनरत रहे हैं, लेकिन आज सबकी उपेक्षा कर दी गई और एक पूंजीपति को ले करके प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया।
पंकज चौधरी का जहां तक सवाल है, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं और उन्हीं को प्रदेश का भी भार दे दिया गया, 2-2 पद दे दिया गया, कोई कुछ नहीं पा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पंकज चौधरी ने ब्राह्मणों पे कटाक्ष किया है बैठक को लेकर। क्या ब्राह्मण लिट्टी चोखा नहीं खा सकता है? यदि यही पंकज चौधरी अपने आवास पे कुर्मी सम्मेलन करते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता, ब्राह्मण बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं तो पंकज चौधरी कटाक्ष कर रहे हैं। क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी जो है, इनकी नीति ही है कि भय पैदा करके हम शासन करें। ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनके सारे नेताओं का काम है कि लोगों को भयभीत रखना। वह इससे लोगों को भयभीत कर रहे हैं कि आप लोग जो है पार्टी लाइन पर ही केवल चलिए, कुछ बोलिए मत। वो सबके बोलने पर लगाम लगाना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज ही नहीं, किसी के भी बोलने पर वो लोग पाबंदी लगाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने SIR को लेकर लंबा चौड़ा लोगों से आग्रह किया था। कल ड्राफ्टिंग का एक PC किया गया, तो आपकी पार्टी लगातार विरोध कर रही थी। पंकज चौधरी से जब हम लोगों ने पूछा तो इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे लोग जुड़ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? ये SIR जो हो रही है, अगर यह लोग पूरी ईमानदारी से करें तब तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी पर देश की जनता को विश्वास नहीं रह गया है। वहाँ असली खेल तो अब यह लोग करेंगे। अब इनका प्रयास रहेगा कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको हम लोग किसी तरह फर्जी एप्लीकेशन लगा करके कटवाएं, बांग्लादेशी बताएं, नेपाली बताएं। इससे बचाना है। हम लोग अगर सतर्क रहेंगे, जनता सतर्क रहेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। मंत्री, आपको क्या लगता है कि ऐसे जो ब्राह्मण उनके बात से असंतुष्ट हैं, उसका बेनिफिट क्या आपको आपके पार्टी को मिल सकती है? आप उनको जोड़ने का काम करेंगे? ब्राह्मण ही नहीं, इस समय पूरा बुद्धिजीवी समाज इनकी नीतियों को समझ चुका है और कोई भी बुद्धिजीवी समाज का व्यक्ति आज भाजपा के साथ नहीं रह गया है। ब्राह्मण बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह लोग एक धर्म का नारा दे करके उनके अंदर उनके दिग्भ्रमित कर दिए थे और वह दिग्भ्रम अब ब्राह्मण समाज का भी टूट गया है। ब्राह्मण समाज हमेशा दिशा देने का काम करता है और ब्राह्मण समाज सपा से सदैव जुड़ा रहा है। आज भी समाजवादी पार्टी में पूरा मान सम्मान ब्राह्मण समुदाय को है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री का स्तर प्राप्त होता है, वह माता प्रसाद पांडे जी हैं। अगर कोई भेदभाव समाजवादी पार्टी किसी के साथ करती तो उनको एकमात्र कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं देती। कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव पहले तय कर लें PDA है क्या। PDA का कभी नाम कुछ रख देते हैं, कभी कुछ रख देते हैं। किसने कहा? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने। अब तो उनको समझ में नहीं आ रहा है PDA क्या है, तो अब इसके लिए क्या किया जाए। PDA एक आंदोलन है भाजपा को हटाने के लिए और PDA आंदोलन से भाजपा नेस्तनाबूद हो जाएगी, जैसा कि 2024 में प्रदेश में नेस्तनाबूद हो गई थी।